मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला, अगड़म बगड़म, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, तोप, परमाणु बम, ये ते, टीवी, कैमरा, मोबाइल, धरती, ये जितने भी आपके हैं ये सभी अधिभूत हैं। क्यों बने हैं? फिर बिगड़ेंगे। जो पैदा हो रहा है वो बिगड़ रहा है, जो बन रहा है वो बिगड़ रहा है, जो आ रहा है वो जा रहा है। इस प्रकार के इस क्रम वाले, उत्पत्ति और विनाश वाले, जिसका धर्म उत्पत्ति और धर्म कह रहे हैं यहाँ पर, जो होना ही होना है, आवश्यक है, जो अनिवार्य है, उसका नाम धर्म है। उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अद्भुत हैं। जय विश्व बंधु। अक्षरम ब्रह्म परम, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अर्जुन के उस प्रश्न पर भगवान जो कह रहे हैं, भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संजित है। हम इस कर्म के विषय में जो बात करना चाह रहे हैं कि कर्म का यहाँ पर सही अर्थ दिया, इसको समझना होगा। लोग कहते भाई कर्म करो, ये जितने कर्म कर रहे हैं, जितने भी सांसारिक नश्वर पदार्थों वाले कर्म है, वो कर्म नहीं है। क्योंकि रामायण की जो चौपाई का हम उदाहरण इसलिए दिए हैं कि स्वार्थ साच जीवकों एहा मन क्रम वचन राम पद नेहा। वहाँ स्वार्थ बताया गया कि परमात्मा के चरण में प्रेम करना ही स्वार्थ है। लेकिन लोग उस चौपाई को लेकर के कहते थे भाई सुर मनु सब नर सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। ऐसे ही कर्म कहते कर्म करने का भगवान ने कहा, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, कर्म क्या है, वह यहाँ भगवान ने बताया है। इसको सूक्ष्म रूप से समझने की आवश्यकता है। अक्षरम ब्रह्मम ब्रह्मम परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म संजित है। विसर्ग का मतलब त्याग, उसको भूल जाना, उसको खत्म कर देना, नष्ट कर देना। ये कर्म बताया कौन सा? जो भूतों के भाव को उद्भव करता है। आगे चलते हैं यहां से। श्री भगवान ने कहा परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी क्षर नहीं होता, वह ब्रह्म है। और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा, जो इसमें जीने वाला है, जो जीव है, जो जी रहा है, जिसके माध्यम से हम सब ये बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उस आत्मा को कहा गया है अध्यात्म। परम अक्षर जो नष्ट न हो वह ब्रह्म, और जो इस शरीर का संचालक है आत्मा, वह अध्यात्म। तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है। कर्म किसको कहे हैं? भूतों के भाव को, अनेक प्रकार की, ये चाहिए वो चाहिए, ये अच्छा हुआ बुरा हुआ, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं इस शरीर में भूतों के, उस भूतों के भाव को जो उत्पन्न करने वाला त्याग, जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसका त्याग कर देना, यानी संकल्प विकल्प से रहित हो जाना। भगवान पहले भी इसमें बता चुके हैं, जो सभी इच्छा कामना वासनाओं से रहित हो गया, जो संकल्पों से रहित है, वह मुझे पाता है। तो भगवान ने कहा कि कर्म से पा सकता, लेकिन कर्म क्या बताया? जो इस संसार में इन नश्वर पदार्थों के भावों को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, जो इस कल्पनाओं और इच्छा और वासनाओं का जो त्याग है, उस त्याग को कर्म नाम से कहा है। बंधुओं, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है समझने जैसा। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, जो भूतों के भाव को उत्पन्न करता है, वह जो त्याग है, मतलब इसमें न पड़ना, इनके चक्कर में न पड़ना, इनके कल्पना न करना, इनकी इच्छा न करना, ऐसे भावों को उत्पन्न न होने देना, इसको भगवान ने यहाँ कर्म कहा है। बंधुओं, इस संसार चक्र से, नश्वर पदार्थों के प्रपंच से निकल जाना, यही कर्म कहा है। अक्षरम परमं ब्रह्म स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग है कर्म संजित है। परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा गया है,
तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। सभी इच्छाओं का, भावों का नाश, त्याग, वह है कर्म। आगे भगवान कह रहे हैं अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चा अधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह वृतांबर। और हे अर्जुन, उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सारे पदार्थ अधिभूत हैं। मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला, अगड़म बगड़म, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, तोप, परमाणु बम, ये ते, टीवी, कैमरा, मोबाइल, धरती, ये जितने भी आपके हैं ये सभी अधिभूत हैं। क्यों बने हैं? फिर बिगड़ेंगे। जो पैदा हो रहा है वो बिगड़ रहा है, जो बन रहा है वो बिगड़ रहा है, जो आ रहा है वो जा रहा है। इस प्रकार के इस क्रम वाले, उत्पत्ति और विनाश वाले, जिसका धर्म उत्पत्ति और धर्म कह रहे हैं यहां पर कि वो होना ही होना है, आवश्यक है, जो अनिवार्य है, उसका नाम धर्म है। उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अद्भुत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। हिरण्यमय पुरुष किसको कहा गया? जो इस सारी सृष्टि की, प्रजा की, इसकी रचना करता है, उसको हिरण्यगर्भ, प्रजापति और ब्रह्मा आदि नामों से कहा गया है। अभिप्राय ये कि इस सृष्टि की संपूर्ण भूत प्राणियों की जो उत्पत्ति कर रहा है, जो उत्पत्ति विनाश वाले पदार्थों को भी उत्पन्न और विनाश कर रहा है, वैसी जो सत्ता है उसको कहा गया है अधिदैव। अब भगवान कर रहे, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, देखिए यहां पर क्या कहा गया? देह भृतांबर, देहधारियों में उत्तम, हे अर्जुन, मेरे साक्षात इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। मैं वासुदेव इस शरीर में अंतर्यामी रूप से मैं वासुदेव ही अधियज्ञ हूं। यानी सारे ब्रह्मांड के सभी शरीरों में वो वासुदेव जो अणु अणु में कर कर में रम रहा है, कटने के बाद कटना नहीं, जिंदे के बाद जिंदा नहीं, है जरूर लेकिन मिलता नहीं, वैसा वासुदेव मैं स्वयं ही हर एक शरीर में मैं ही अधियज्ञ नाम से, या मैं ही स्वयं उसमें अधियज्ञ हूं। आगे भगवान कह रहे हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अब भगवान ने यहां पर कह दिया अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत काल में, अंतिम समय में जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हमारे भारतीय सभी ग्रंथों ने इस बात का प्रतिपादन किया है, इस बात का समर्थन किया है कि अंतकाल में यह जीव, यह आत्मा जिस भाव में होता है, अंतकाल में उसी भाव को प्राप्त हो जाता है अगले जन्म में। शरीर को त्यागते समय अंतिम जो भाव है अगले जन्म में वही प्राप्त होगा। भगवान यहां कह रहे अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयम। जो पुरुष अंतकाल में मुझको स्मरण करता हुआ परमात्मा को, अणु अणु में रमने वाला संपूर्ण संसार का प्राण स्वरूप आत्मा रूप है परमात्मा, अंत समय में जो मुझको चिंतन करता हुआ, मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उस समय पर वह उसी स्वरूप को याद कर रहा है, अंत में वह उसी, अब वहां पर जो खत्म हो गया, जिसमें खत्म हो गया वही तो रह जाएगा, वही जाएगा ना, आगे पीछे तो होगा नहीं। इसलिए भगवान कह रहे कि अंतकाल में जो मेरे स्वरूप का स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप में प्रवेश कर जाता है, अर्थात वो मुझे प्राप्त हो जाता है, उसको फिर दोबारा जन्मना मरना नहीं पड़ता। इसलिए अंतकाल में जो लोग भगवान
इस बात को यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा था कि अर्जुन, जो लोग अधिदैव, अधिभूत और अधियज्ञ के साथ में इसको संपूर्ण को समझते हुए अंतकाल में जो मेरा स्मरण, इसके साथ में स्मरण करता हुआ जो शरीर त्यागता है, वह मुझे प्राप्त हो जाता है। उसी बात को अधिभूत क्या, अधियज्ञ क्या, कर्म क्या, ब्रह्म क्या और अधिदेव क्या, इन सब को बता करके कि ये चीजें हैं, फिर इन सब को लेकर के मेरा स्वरूप, ये सब मेरे में आ गए। इस तरह का मेरा स्वरूप है। अंतकाल में जो इस तरह का मेरे स्वरूप का स्मरण करता हुआ जो शरीर को त्याग देता है अर्जुन, वह मुझ में ही प्रवेश करता है, अर्थात वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा भगवान ने यहाँ पर अर्जुन से निश्चय पूर्वक कहा है कि इसमें कोई भी संशय नहीं है। बंधुओं, यहाँ पर अभी विराम करेंगे। संपूर्ण गीता ज्ञान आगे चालू है। जय विश्व बंधु।